जय श्री राधे श्याम। हम श्री मीराबाई जी का चरित्र स्टार्ट कर रखा है और हमने अभी तक देखा श्री मीराबाई जी कैसे ठाकुर जी के बींद के लिए, अपने बींद के लिए लड़ाई करती है, जिद करती है कि मेरा बींद कौन है। फिर पता चलता है कि मेरा बींद तो ठाकुर जी ही हैं। आगे श्री मीराबाई जी की योग साधना और सिद्धि की चर्चा चलेगी। हम आगे की चर्चा में बात करेंगे। श्री निवर्तीनाथ जी उनके के लिए योग सिद्धि की साधना करवा रहे हैं। कैसे योग होता है, कैसे सिद्धि होती है, वो बता रहे हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। ये पढ़ने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि मीराबाई जी उस 6 वर्ष की अवस्था में कितनी प्रगाढ़, कितनी उच्च कोटि की भक्ता थी कि किसी पूर्व जन्म के ही उनके कर्म थे। तो इसे देखने से महसूस हुआ कि यार मेरे तो गूज़बम्स आ गए कि यार मतलब इतनी उच्च कोटि की अवस्था अगर हमारी हो जाती तो हम तो भाई क्या ही करते हैं। अब तो हम तो छोटी छोटी बात ठाकुर जी से बातें करते हैं, उसमें ही हमारे तो ऐसे हो जाता है कि हम सबको बताने लग जाते हैं। तो मीराबाई तो बहुत उच्च कोटि की थी। हम चर्चा करते हैं। श्री मीरा की तीव्र जिज्ञासा और ग्रहण शक्ति देखकर श्री निवर्तीनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस आसन में जितनी देर ठहरने को कहते, मीरा उससे दोगुने समय तक ठहर कर दिखा देती। योग निंद्रा, षटचक्र, कुंडली आदि के विषय में उसने इतने गुड प्रश्न किए कि महात्मा चकित व प्रसन्न हो गए। वे उसे उत्तरोत्तर योग की गूढ़ गहन गुफाओं में प्रवेश कराने लगे। 6 महीने पश्चात योग निंद्रा में जगाने में श्री निवर्तीनाथ जी को प्रयत्न करना पड़ता। भ्रू मध्य पर ध्यान टिकाने की बात आई तो उसने कहा, महाराज यहाँ तो दीपक की लौ जैसा उजाला दिखाई दे रहा है। सच बेटी, महात्मा जी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। हाँ महाराज, यह तो मैं सदा से आंखें बंद करते ही देखती हूँ। उसने कहा, यदि थोड़ी देर उसे देखती रहूं तो उजाला बढ़ने लगता है। पहले मुझे ऐसे बैठे देखकर भीतर निवास में सब चिंता करने लग जाते थे, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया।